आप स्टालिन के बयानों का समर्थन करते हैं? मैं स्टालिन के बयान का समर्थन करता हूं। गोधरा कांड के किए गए बिल्कुल सेम पैटर्न को नो में साबित करना चाहते थे कि 500-400 हिंदू यहां मरवा दो और मुगलों के नाम, मुसलमानों के नाम लगवा दो और इलेक्शन जीत जाएंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर। 30 करोड़ देवी देवता हमारे 85% लोगों को अधिकार नहीं देते। पहले तो इसी के ऊपर ईडी सीबीआई भेजनी चाहिए कि 10 करोड़ रुपए दे, कोई ना कोई काटने वाला भी आ जाएगा। अभी खड़गे साहब के बेटे प्रियंक ने कहा कि सनातन धर्म बीमारी है। राष्ट्रपति जैसे लोगों को भी अगर नहीं चढ़ने दिया जाता तब ये हिंदू दिखाई नहीं देते। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं तो फिर अनपढ़ क्यों, यहाँ रेप क्यों, लाचार क्यों? जब इतने भगवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर भगवान को रेप तो दिखाई देते नहीं है, औरतों को नंगा कमाया जा रहा है वो दिखाई देता नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसे। इसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इंडिया अलायंस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाने लगे। अमित शाह हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि इंडिया अलायंस चाहती है कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? और अब अमित शाह, जेपी नड्डा का बयान आया है, इंडिया अलायंस पर हमला है। सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके सवाल का सीधा जवाब देना मैं उचित समझता हूं कि जो उदयनिधि स्टालिन के बेटे ने जो कहा, ये व्यक्ति की अपनी नज़र के मुताबिक किसी चीज़ की परख कोई इंसान कैसे कर रहा है, ये व्यक्ति के अपने आंकलन का मुद्दा होता है। हमारे संविधान में मानव की, व्यक्ति के अभिव्यक्ति के ऊपर स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन उस स्वतंत्रता में अगर स्टालिन कहे कि जबरदस्ती इस धर्म को खत्म कर दें, जो सनातन धर्म है, उसने किसी को ये नहीं कहा कि आपको नहीं मानने देंगे, उसने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। लेकिन सनातन धर्म हिंदू धर्म बराबरी का अधिकार देता है। बीजेपी वाले साफ तौर पे कह रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है आपको? कहां बराबरी का अधिकार दे रहे हैं? मैं नीच हूं, शूद्र हूं। बराबरी का अधिकार तब होता है जो गौतम बुद्ध ने इस देश की पृष्ठभूमि के ऊपर पूरे जनेवा के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का करार दिया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं या यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की घरवाली बाहर जाती है, बाहर यहाँ से के लोग जाके बाहर कहते हैं हम बौद्ध की धरती से, लैंड ऑफ बुद्धा की धरती से आए हैं। बुद्ध हमारी धरोहर है जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया, मानव मानव एक समान है, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। लेकिन सनातनियों ने नीच बनाए, वो स्वर्ण बनाए। जो अगर किसी को पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू कोई रिलीजन, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुगलों के द्वारा दी गई एक गाली थी कि सिंध पार के लोग ये मूर्ख और बेवकूफ हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि गर्व से कहो मैं मूर्ख हूं, डकैत हूं, चोर हूं, कहे का गर्व है। मानवता के ऊपर हम भारत के मूल निवासी हैं। यहाँ पर जो सभ्यताओं ने, बाहर के आक्रांताओं ने, जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर आर्यन आए, उन्होंने, लोगों ने यहाँ 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई। जब यहाँ मुगल आए, उन्होंने यहाँ इस्लाम पैदा किया। जब यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ ईसाइयत, यहाँ पर आएगा क्रिश्चियनिटी पैदा की। यहाँ के लोग आज भी मंदबुद्धि हैं, मैक्सिमम लोग चतुर हैं, मैक्सिमम लोग उनमें से जो लूट लिए गए हैं नीच बना करके, 4 वर्णीय बना करके के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सर यही वक्त है, सही समय है, आप लोग आ जाइए मैदान में, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म खतरे में है। मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि किससे धर्म खतरे में है, किससे धर्म को आफत आई हुई है। आफत उन लोगों से आई है जिन लोगों ने 15-20% मुगलों का भय दिखा करके यहां पर धर्म की रक्षा का ठेका भी सारा ओबीसी के लोगों को दिलवा रखा है। हमारे ही लोग, मोनू मनेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग
गोधरा कांड के किए गए बिल्कुल सेम पैटर्न को नो में साबित करना चाहते थे कि 500-400 हिंदू यहां मरवा दो और मुगलों के नाम, मुसलमानों के नाम लगवा दो और इलेक्शन जीत जाएंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन वहां के हिंदुओं, मुसलमानों, जाट, सैनी सब समझ चुके हैं, जो बीजेपी से किनारा कर चुके हैं। मित्रों, हमारे देश के अंदर जो भारत की मूल संस्कृति थी, जो गौतम बुद्ध की संस्कृति थी, जिसने कहा मानव मानव में भेद नहीं हो सकता, सबका जाने, मरने और पैदा होने का एक ही रास्ता है, जो मानव कल्याण के लिए गौतम बुद्ध, जैन मुनि महाराज, महावीर और सोक्रेटिस, ईसा मसीह, कबीर दास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, जिन लोगों ने मानव रक्षा के लिए काम किया, शोषण के खिलाफ या ज्यादती और या मानवीय अपराधों के खिलाफ जो काम किया, उन्हीं को लोगों ने भगवान मानना। आज के भगवान हमारे भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जो मनुवादी विचारधारा के ऊपर 33 करोड़ देवी देवता हमारे 85% लोगों को अधिकार नहीं देते, हमें नीच बनाते हैं, हमारे लोगों के साथ शोषण होता है। कल्ले अंबेडकर ने 33 करोड़ देवी देवताओं ने जो हमें नहीं दिया, उन्होंने संविधान लिख करके हम सबको बराबर किया, अधिकार सबको दिए, वोट का अधिकार, अपने राज को बदलने का अधिकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव पैदा करने का अधिकार। लेकिन अभी तक हमने अपनी वोट डालने की अकल पैदा नहीं की। शिक्षित तो हम हुए, लेकिन जो लोग शिक्षित होकर के अफसर बन गए या इन पार्टियों के गुलाम बन गए, उन लोगों ने ही हमारे इस धंधे को, हमारे इस देश के गोरख धंधा बना रखा है और वो उन मनुवादियों के शिकार हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। अपने समाज को जागरूक कीजिएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, अब आप लोग रक्षा कैसे करेंगे? आचार्य परमहंस दास ने साफ कह दिया है कि जो भी व्यक्ति उदयनिधि का सर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बहुत बड़ी रकम होती है 10 करोड़। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पहले तो इसी के ऊपर ईडी सीबीआई भेजनी चाहिए कि तो 10 करोड़ रुपए दे, कोई ना कोई काटने वाला भी आ जाएगा। यही बात पहले जिब्बा काटने की बात और सर कलम करने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति भी हुई थी, क्योंकि जब जब कोई लोग अंधविश्वास और पाखंड का चीर हरण करने लगता है, इस झूठ मूठ के धर्म का ठेका जो लोग उठा रहे हैं उनके ऊपर जब प्रहार करने लगता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। जिन लोगों को सदियों से गुलाम बना रखा, नीच बना रखा और कहीं मतलब जो है ना उन लोगों के हाथ का पानी तक छुआ हुआ लोगों ने पीना नसर नहीं समझा, लेकिन अगर उन्हीं की बहन बेटी टकर गई तो उसका थूक भी चाट गए, तब कोई मरा नहीं। ये ऐसी व्यवस्था का शिकार इस देश में कितनी कुरीतियां थी जिनको आका धराशायी अंबेडकर साहब और फूले साहब ने किया। सती प्रथा, दासी प्रथा, आपका न जाने ये वो सतन ढकने की प्रथा, ये सारी प्रथाएं जो मनुवादियों ने चला रखी थी, आज भी ये वही चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जो अब पढ़ लिख करके जागरूक हो रहे हैं, ये जो है ना ये हमारे मतलब जो है चुंगल में फंसने से बाहर निकलते जा रहे हैं। इसलिए ये लोगों को ज़्यादा धर्म की तरफ धकेल करके टीवी चैनलों के माध्यम से सरस्वती, लक्ष्मी के और दुर्गा के मंदिर गली गली में 4 करोड़ मंदिर बना दिए गए हैं। अगर कोई पूछे आज सिलेबस में कबीर दास को, रविदास को, गुरु नानक देव को या महात्मा ज्योतिबा फूले को, भीमराव अंबेडकर को या गौतम बुद्ध को, महावीर जैन मुनि महाराज को कहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ तो सरस्वती लक्ष्मी की फोटोआं लग रही है स्कूलों में। आपत्ति है मेरे को माता सरस्वती से? हमें तो आपत्ति है अंधविश्वास और पाखंड से। और जिस प्रकार मुकदमे किसी व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति दी कि ये गोरख धंधा नहीं चलेगा, उसने इतना कहा कि ये देश के अंदर नासूर, उसकी नजर में नासूर है। अभी खड़गे साहब के बेटे प्रियंक ने कहा कि सनातन धर्म बीमारी है। अब किसी की नजर में बीमारी है और किसी के नजर में रोजी रोटी का साधन है। अब जिनके नजर में रोजी रोटी का साधन है उनकी तो भावनाएं आहत होती हैं, उनकी भावनाएं आहत नहीं होती जिन लोगों को नीच बना रखा है इतने सदियों से, उनकी भावनाएं। केजरीवाल ने कहा है मैं सनातन धर्म में से हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सनातन धर्म को लेकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। केजरीवाल भी तो उनमें से ही है। केजरीवाल अलग कैसे हो गया? वो तो बीजेपी की बी टीम है।
हमारा कहना तो सिर्फ इतना है कि 85% लोग जो जिनको नीच बनाया गया, बैकवर्ड, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया गया, ये लोग कौन से हिंदू धर्म में आते हैं? जब ये हिंदू हैं तब इनको मंदिरों में राष्ट्रपति जैसे लोगों को भी अगर नहीं चढ़ने दिया जाता तब ये हिंदू दिखाई नहीं देते। कोविंद को नहीं चढ़ने दिया, द्रौपदी मुर्मू को नहीं चढ़ने दिया, कितने लोगों को आज भी बारात चढ़ाने के बाद लोग मतलब वो पीट पीट के उससे नीचे उतार देते हैं, घोड़ी से नीचे उतार करके उनको पीट करके जो है ना भगा दिया जाता है। कौन से धर्म की बात करें? जिस देश से पुष्यमित्र शुंग ने हमारे देश के बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को कत्ल करके, बृहदत्त मौर्य के कत्ल के बाद सारे बौद्ध भिक्षु कत्ल हुए, जो यहाँ से बच करके भाग गए जापान में, चीन में, रूस में, आज वही देश तरक्की पर हैं जहाँ इस तरह का अंधविश्वास नहीं है। 100% टेक्नोलॉजी में 70% टेक्नोलॉजी जापान की है, जो कल्ला कोरा बुद्धिस्ट 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर अनपढ़ क्यों, यहाँ रेप क्यों, लाचार क्यों? जब इतने भगवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर भगवान को रेप तो दिखाई देते नहीं है, औरतों को नंगा कमाया जा रहा है वो दिखाई देता नहीं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। हाँ, पत्ता नहीं हिलता, तो इसका मतलब वो भगवान उनको इजाजत दे रहा है जो औरतों को नंगी घुमा रहे हैं, जो इनके बार बार रेप करके जो है ना उनको रातों रात जला देते हैं, यहाँ पर निर्भया कांड कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी षड्यंत्र को अपने धर्म धंधे के रोजगार को साधन मानने बैठे हैं, और इन मूर्खों को अभी पता नहीं लगा, जो लोग अभी धर्म की फीम चाट करके इस सनातन के शिकंजे में फंसे हुए हैं। लेकिन सभी लोगों को अब ये गुलाम नहीं बना सकते। हमारी नज़र में ये धर्म नहीं धंधा है, उनकी नज़र में ये धर्म है, धंधे का धर्म है। अब वो मुकदमा जो स्टालिन के बेटे और दूसरे लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर धमकियां दी जा रही हैं कि मुकदमा दर्ज करो, कल को कोर्ट में अगर साबित करना पड़ा तो वो फैसला ललई सिंह यादव की किताब का लेकर जाएंगे कि बताइए राम की जन्म तिथि क्या है, कृष्ण की जन्म तिथि क्या है, ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनका इतिहास क्या है। जो तुमने शास्त्रों में लिख दिया वो सही, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो तुमने काका का पेन, काका की बही, और जो लिख दिया वही सही। लेकिन सर खबरें हैं कि 260 से ज्यादा IAS, IPS, IFS ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को और कहा है इस मामले में जो है स्वतः संज्ञान ले और कार्रवाई करें। जो लोग हमारे में से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मुताबिक जिन लोगों को चारपाई पे बैठने तक का अधिकार नहीं था, आज वो शिक्षा पा करके IAS, IPS, जज और मंत्री और MP, MLA बने बैठे हैं। उन सब की जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हारे लोगों से तो लोग गंद उठवाते, गलियां साफ करवाते, और तुम्हारे लोगों से साग सब्जी उगवाते, दूध ही पैदा करवाते। तुम लोगों को कोई अधिकार बराबर में बैठने का नहीं था। आज आप लोगों को, सबको इस अंधविश्वास के खिलाफ उठ खड़ा होकर के अपने लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। सर बीजेपी कह रही है 70 सालों का जो कचरा था तो मोदी जी साफ कर रहे हैं, 2 बार में नहीं हो पाया, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को PM बनाइए, देश तरक्की करेगा। और मोदी ने कह दिया 2047 तक भारत हमारा विकसित देश बन जाएगा। 5 किलो दाने पर तो अभी पूरा देश में से 85% लोग आ चुके हैं। अब ये कचरा जो था धर्म के नाम पर फैला करके बाकी का कचरा जो है ना उठा करके उनको इतना लाचार बना देंगे कि लोग जो है ना उफ तक करने में, जैसे पहले ज़माने में ये वही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं जिसको ये स्वर्णिम राज स्वर्ग के सपने दिखाते हैं। मैं पूछता हूँ कि स्वर्ग और वो नरक, या यूँ कहूँगा कि स्वर्ग में कौन सी बात थी कि जिसमें तुम बराबर बैठ नहीं सकते थे, तुम शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकते थे, तुम अपनी बात कह नहीं सकते थे, तुम कोई आंदोलन कर नहीं सकते थे, तुम जो है ना बाहर गुलामों की तरह, गुलामों को पशुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था। वो स्वर्णिम काल या वो स्वर्ग वो उन लोगों का था जो कमांडर थे। हमारा स्वर्ग ये है
जिसको तुम मतलब जो है ना वो कह रहे हो कलयुग, वो सतयुग उनका था। हमारा सतयुग ये है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको व्यक्ति की आज़ादी में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, अपने किसी बात को मानने ना मानने का अधिकार दिया है। अब वो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो कभी भी आपको बराबर में नहीं देख सकते। राष्ट्र विरोधी उनको बताते हैं जो बराबरी की बात करते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, वो तो हो गए देशद्रोही। और ये जो ऊंच और नीच का भेदभाव पैदा करके देशभक्त अपने आप को साबित कर रहे हैं, असल में राष्ट्रद्रोही यही है। कौन है, नाम बताइए उनका। राष्ट्रद्रोही मनुस्मृति को जो लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम से, जो अंधविश्वास के नाम से, यही राष्ट्रद्रोह बनता है जिसने इस देश को गरीब तो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया ऑफिशियल तौर पे। अभी मैं एक और महंत की बात कह रहा था, सुन रहा था अभी, वो सनातन देखिए करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को हत कर दिया उदयनिधि ने। और ये जो है ना सनातन अगर खत्म हो जाएगा तो जो बाहर के ये सैकड़ों मुल्क हैं वहाँ जहाँ सनातन नहीं है वहाँ तो दुनिया बस ही नहीं रही। वहाँ तो सनातन तो सिर्फ कल्ले देश को इसी को बचाएगा, बाकी के देशों को तो सनातन जो है ना पहले बचा करके कामयाब हो लिया। जहाँ सनातन नहीं है वहाँ क्या दुनिया है? वहाँ तो दुनिया है ही नहीं। ये जो लोग इस तरह के पोंगा पंडित बैठा रखे इन लोगों ने, यही इस देश की जड़ मूल से नाश करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी अच्छी वर्दियाँ, अच्छे खाने और ठाठ से मूर्ख बनाने के लिए एक मंच से जा करके इनको बैठा दिया जाता है और उन लोगों का ये काम करते रहते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर लगे हुए हैं। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, तुम जो तुम्हारे को अच्छा लगे कहो, जो करना वो करो, लेकिन बराबरी कर दो। 100% आरक्षण करो जनसंख्या अनुपात में, सबके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति और कारोबार के अंदर सबके संसाधनों में हिस्सा होना चाहिए। सनातन पर लगातार आप अटैक कर रहे हैं, आप वही भाषा बोल रहे हैं जो उदयनिधि ने भाषा बोली है, लेकिन सवाल है कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म से हैं? मैं इंसानियत के धर्म से हूँ और कह सकता हूँ कि मैं बौद्धिस्ट धर्म को मानता हूँ। बौद्धिस्ट भी कोई धर्म नहीं है, जीने की एक शैली है। बुद्ध ने कहा था, जैसे हिंदू कहते हैं मंदिर में आओ, हमारे शरण में आओ, मुस्लिम कहता है मस्जिद में आओ, क्रिश्चियन कहता है गिरजाघर में आओ, बुद्ध कहता है अपना दीपक आप बनो, आपो दीपो भव। मैं बुद्ध की विचारधारा को मानता हूं, बराबरी की विचारधारा को, यही मेरा धर्म है। मैं 3 बार सत्ता छोड़ दी बराबरी भेदभाव के खिलाफ, बराबरी के लिए। आज भी हमारी 100% आरक्षण की सीधी प्रकाष्ठा है कि इस देश का कल्याण तब होगा जब 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में होगा। जब जातिगत व्यवस्था को हम तोड़ नहीं सकें तो हमें जातियों के आंकलन को ध्यान में रखते हुए उनके सबके हिस्से सुनिश्चित करने चाहिए। आपने देखा होगा जब बयान आया स्टालिन का तो इसके बाद FIR दर्ज कर ली गई, इस पर क्या कहेंगे? FIR बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए, नहीं तो कल को कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल होगा। लोग स्टालिन के फैसले को लेके बैठेंगे कि बताइए राम की जन्मतिथि क्या है, कृष्ण की जन्मतिथि क्या है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे पहले कि इनको नकार दिया कि हमारे देश के भाषा विभाग, आर्कोलॉजिकल पुरातत्व विभाग ने एफिडेविट दे रखा कि इनका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं। जिस चीज़ का कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं उसको कैसे प्रूव करेंगे? मेरा आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन हुआ है इंडिया के खिलाफ, यानी नरेंद्र मोदी की जो पार्टी बीजेपी और उनका गठबंधन जो है, तो अब जो इंडिया है इसमें भी अलग अलग राग हैं। केजरीवाल कुछ और बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, अखिलेश यादव खामोश हैं, कुछ लोग स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन में ही रह करके विरोध कर रहे हैं। देखिए, अंदर खाते लोग चालाक लोगों से ज़्यादा डरते हैं। जो समाज 85% है वो इनोसेंट है। उनको लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया, उन लोगों को संगठित नहीं होने दिया, जातियों में बांट रखा। जो पॉलिटिशियन है वो वोटों की खेती करते हैं। जो लोग केजरीवाल जैसे विरोध कर रहे हैं
वो वोटों की खेती अपने हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि उसी जमात में से हैं वो, और जो खामोश हो गए वो उस जमात में से हैं। न उनका गुस्सा झेल सकते हैं और न उनकी तरफ इशारा कर सकते हैं। ये वोटों की खेती वाला खेल होता है। बस वोटों की खेती जो लोग करते हैं वो राष्ट्र का भला शायद ना कर सकें, लेकिन स्टालिन ने पूरे देश को दिखा दिया कि किसी व्यवस्था के ऊपर किसी एक समाज का एकाधिकार कैसे हो सकता है। आप स्टालिन के बयानों का समर्थन करते हैं? मैं स्टालिन के बयान का समर्थन करता हूँ। चलिए, राजकुमार सैनी जी हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं स्टालिन ने जो बोला है, यानी एमके स्टालिन जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके बयानों का समर्थन करते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। और जिस तरीके से पुलिस ने FIR दर्ज की है, FIR को कैंसिल किया जाना चाहिए और बहुजन समाज लगातार जागरूक हो रहा है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, हरियाणा भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।